पार्श्व कुमार ने उन नाग नागिन को संबोधित किया और मंद कषाय से मरकर वे धर्णेन्द्र पद्मावती हुए। पार्श्व स्वामी ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया, ये नहीं कह रहे, ध्यान देना क्या। यद्यपि सारे जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, ये प्रसिद्ध है बात, लेकिन कोई भी विद्वान ऐसी बात नहीं कह सकता लिख करके, क्योंकि नमोकार मंत्र कोई भी तीर्थंकर के जीव बोल ही नहीं सकते, वे बोलते ही नहीं। वे कैसे नमस्कार कर सकते हैं आचार्य उपाध्याय साधुओं को। वे तीर्थंकर के जीव किसी के आगे झुकते नहीं हैं। वे जब दीक्षा भी लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके नहीं। पहले ऐसी चर्चा चलती थी कि तीर्थंकर के जीव जब दीक्षा लेते हैं तो उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते, किसी आचार्य से दीक्षा नहीं लेते, किसी संघ में दीक्षित नहीं होते, स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वदीक्षित होते हैं, अपने आप ही दीक्षा ले लेते हैं। तो क्या कह के दीक्षा लेते होंगे कि कुछ ऐसी चर्चा चलती थी कि ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर दीक्षा लेते हैं। फिर बाद में विद्वानों में विमर्श हुआ तो कई विद्वानों ने ऐसा कहा कि नहीं, ओम शब्द का उच्चारण भी नहीं होगा, नमः सिद्धेभ्य बोलकर वे दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि ओम में भी पांचों परमेष्ठी होते हैं। दूसरी बात यह भी तो है कि नमोकार महामंत्र तो भगवान महावीर स्वामी के भी निर्वाण के बहुत सालों बाद दर्शनाचार्य के निर्देशन में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा, षटखंडागम ग्रंथ में लिखा। तो उससे पहले कौन सा था? तो इसलिए यहाँ क्या कहा, उन्होंने नाग नागिन को संबोधित किया, उपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया, कुछ बातें धार्मिक उन्होंने वहाँ नाग नागिन को कही, जिससे उनके परिणाम निर्मल हुए। मंद कषाय रूप परिणमन हुआ, थोड़ी आकुलता मंद हुई तत्वोपदेश से, धर्मोपदेश से, और वे दोनों मर करके धर्णेन्द्र और पद्मावती हो गए।